हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा मेन है, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर में होंगे उसमें आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये एरिया जो है उनकी साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। बट यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट, दैट मीन्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी की जो आपके क्या है, ये AO लाइन एंड DO लाइन इन दोनों के रेशियोज के इक्वल है। तो इसमें आपको प्रूफ तो यही करना है। तो सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन आएगा आपका, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे एक पॉइंट A से BC लाइन पे, एक पॉइंट D से BC लाइन पे। तो आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है, आपने एक AM परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है और एक AN परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है। तो इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आप फर्स्टली ये प्रूफ कीजिए कि ये दोनों जो आपके क्या हैं ट्राइंगल्स हैं, इनके ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो आप ले लीजिए दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO। तो आपने दो ट्राइंगल्स ले लिए। तो इसमें आप देखिए आपके ये दोनों कोण, ये दोनों जो एंगल हैं आपके, एंगल AOM, एंगल AOM इज इक्वल एंगल DOM. This angle is equal this angle. Why they are equal? Because they are what? They are vertically opposite angle. Okay, they are vertically opposite angles. That's why they are equal. And angle AMO, that means this angle is equal angle DNO, that means this angle. They both are equal because they are 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है आपके, बिकॉज हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें AM आपका परपेंडिकुलर है BC पे, दैट मीन्स 90 डिग्री, और DN परपेंडिकुलर है BC पे, दैट मीन्स एंगल N भी यहाँ पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। सो by AA, that means angle property, what you have triangle AMO is similar to triangle DNO. That means all sides are in the same ratio. तो यहां से आपके पास आ जाएगा AM अपॉन DN, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर साइड हैं, इज इक्वल AO अपॉन DO। AO अपॉन DO इसकी वजह से, एंड OM अपॉन OM से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब आपको मालूम है कि आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMO, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMO कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा आपके पास, या एक आप काम कीजिए कि अगर आप ये छोटे ट्राइंगल्स को लेने की बजाय आपको जो रिक्वायर्ड है आप उसी की तरफ चलिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ बेस कितना हो जाएगा आपके पास, BC, एंड इस ट्राइंगल के लिए हाइट कितनी है आपके पास, AM। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड आपने क्या करना है, DBC। ओके, तो ट्राइंगल DBC, तो हाफ, अगेन बेस आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेस तो आपके पास BC ही आएगा, इंटू हाइट इस वाले ट्राइंगल के लिए BCD ट्राइंगल के लिए आपके पास DN आ जाएगी। ये आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, एरिया ऑफ triangle ABC over area of triangle DBC. What you have here, you have half BC into AM, and this one is equal half BC into DN. Okay, तो आपका half and half cancel out, BC and BC cancel out, this one become AM upon DN. ओके, दैट मीन्स ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो
तो यहां से ये आ गया आपके पास, बट आपको मालूम है इक्वेशन फर्स्ट से AM अपॉन DN आपके किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के, तो दिस वन इज इक्वल AO अपॉन DO। कहां से आया आपके पास, बाई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और यही आपको रिक्वायर्ड भी है, तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is equal AO upon DO and which is required to prove। तो ये आपके लिए काफी इजी था, ठीक है। तो यहां पे आपको जो बेसिकली सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो आपको क्या ध्यान देना है कि आप किस तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उनके एंगल्स देखेंगे किस तरह से उन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया, ताकि आपके लास्ट में इस तरह से जब आप करें तो आपकी साइड्स का रेशियो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत मेन क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसमें आपको गिवन है DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑन द ऑफ द साइड्स AB, BC एंड C। तो ये लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स योर AD साइड इज इक्वल DB एंड योर AF इज इक्वल FC एंड BE इज इक्वल BC। तो इनमें से मैं एक को बोल देता हूं आपका, सिंस AB इज इक्वल AD प्लस DB। तो अगेन आपको मालूम है कि आपके पास जो AD साइड है वो आपके किसके इक्वल है, DB के इक्वल है, तो DB प्लस DB एंड दिस इंप्लाइज दिस वन इज ट्वाइस ऑफ DB। तो यहां से आपके पास DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ DB, ठीक है। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सिमिलर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो सिमिलरली आपके पास आ जाएगा, सिमिलरली क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए ये DB साइड को मैंने AB साइड का क्या बोल दिया, जस्ट हाफ, एंड सिंपली FC जो आपके पास साइड है ये आपके पास हो जाएगी हाफ ऑफ AC। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ऐसे ही आप बोलेंगे कि AC आपकी AF प्लस FC के इक्वल है और FC आपकी AF के इक्वल है, दैट्स वाई ये आपका इस तरह से दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, आपके इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट आपके पास है आपको ये प्रूफ करना है कि आपके ये दोनों ट्राइंगल ABC, यानी कि आपको सिंपली ये प्रूफ करना है कि DF आपके पैरेलल है BC के, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, जैसे हमने ये कर लिया तो चलिए उसकी जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए स्पेस यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको, अगर जैसे BE साइड है, ठीक है, तो मेनली हमें BE साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो BE इज़ हाफ ऑफ BC एंड सिमिलर EC भी कर लेते हैं यहीं पे, हाफ ऑफ BC। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बिकॉज यहाँ पे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेनली हम लोगों ने ये आपका सब सिमिलर ऐसे ही होना है, बिकॉज BC साइड को आप BE प्लस EC लिख सकते हैं। तो अगेन आप उन दोनों का सम कर लीजिए, ये आपका डायरेक्टली आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपके पास है हमने उसमें क्या करना है, उसमें आपके पास ये है कि आप इन दोनों एंगल्स को, ये एंगल और ये एंगल को आप क्या कर दीजिए, इक्वल प्रूफ कर दीजिए। तो यहां से आपके पास DF साइड BC के क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। तो हम करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल D, या आप ले लीजिए ADF, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इन ट्राइंगल ABC, कंप्लीट ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADF। तो यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा AB ओवर AD इज इक्वल AC ओवर AF। क्या, दिस कंप्लीट साइड ओवर दिस साइड एंड दिस कंप्लीट साइड ओवर दिस साइड इज इक्वल,
Why they are equal? As they are equal because AB is what? Half of AB एंड आपका AD में रेशियो क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए आपका AD एंड DB दोनों इक्वल हैं, तो हाफ ऑफ AB आ जाएगा ना आपका। सिंस AB की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ, या आप लिख लीजिए AB ओवर AD, दैट इज हाफ ऑफ AB। ये आ जाएगा आपका 2। ऐसे ही सिमिलर आपके पास AC अपॉन AF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिकॉज AC 2 टाइम्स है आपका AF का, दैट्स वाई ये दोनों रेशियोज क्या हैं? इक्वल हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिए आप, ठीक है, कि ये दोनों के दोनों आपके इक्वल क्यों हुए, ठीक है, बिकॉज AB की जगह पे आप ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एंड एंगल A इज इक्वल एंगल बिकॉज दिस वन इज कॉमन। ओके, तो दिस implies triangle ABC is similar to triangle AD। तो ये आपका ट्राइंगल क्या आ जाएगा? सिमिलर ट्राइंगल। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपके पास क्या कहती हैं? एंगल ADF इज इक्वल एंगल ABC, दैट इज इंटीरियर, या सॉरी ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज DF इज पैरेलल टू BC, और DF देखिए आप BC की जगह पे जस्ट BE भी लिख सकते हैं, BE। ये आपके दो साइड्स क्या आ गई? पैरेलल आ गई, ठीक है। तो सिंपली अब देखिए जो आपने ये कंप्लीट प्रोसीजर किसके लिए किया है? DF एंड BE को पैरेलल प्रूफ करने के लिए। यही आप सेम प्रोसीजर दूसरे ट्राइंगल के लिए भी करेंगे। तो सिमिलर इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि EF ये जो साइड है आपकी, ये DB के क्या है? पैरेलल है। तो सेम प्रोसीजर आपका यूज होगा यहां से आगे। क्या क्या आपको ट्राइंगल लेने होंगे? इन ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ABC। तो ये आप सिमिलर करके सीधे लिख सकते हैं। तो आप कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? DBE एंड ABC। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आप सेम यही प्रोसीजर करेंगे, बिकॉज अगेन यहाँ पे AB अपॉन BD एंड BC अपॉन BE दोनों क्या होंगे? रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों रेशियोज इक्वल होने का मतलब है अगेन आप बोल देंगे क्या? दैट मीन्स EF इज पैरेलल टू DB। तो आपको सेम प्रोसीजर करना है। आप एग्जाम में सिमिलरली लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल DBEF इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से पैरेललोग्राम प्रूफ होने से आपका क्या आ जाएगा? एंगल B इज इक्वल एंगल DFE। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए ये पैरेललोग्राम क्यों हुआ? बिकॉज इसके टू साइड्स आपके पास क्या आ गए? पैरेलल आ गए। तो क्वाड्रिलेटरल आपके पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये होती है कि उसकी जो टू करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं आपकी, दोनों के दोनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? पैरेलल होने पे वो क्या बन जाता है? आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। और आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम्स की जो टू अपोजिट एंगल्स भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगेन सिमिलरली तो यहां पे आपके पास सेम प्रोसीजर को आपको बहुत बार करना है। अब मुझे प्रूफ करना है DFCE के लिए। किसके लिए? DFCE। तो सिंस DF इज पैरेलल टू BE, तो ये तो ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। एंड इन ट्राइंगल आप दो ट्राइंगल ले लीजिए। कौन कौन से? CFE एंड CAB। तो अगेन यहां पे इन साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे आपके पास? जैसे ये साइड्स के रेशियो आए तो CF अपॉन AC
एंड CE अपॉन BC, बिकॉज ये जस्ट सबके मिड पॉइंट्स हैं, दैट्स वाई इनके रेशियोज क्या आ जा रहे हैं आपके पास, इक्वल आ जा रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे आपको ट्राइंगल लेना होगा, ट्राइंगल CFE, एंड यहां पे आपको ट्राइंगल लेना होगा ट्राइंगल DBE, बिकॉज DBE के अपोजिट साइड्स आपके पास ये है और इसके अपोजिट साइड्स आपके पास ये है, दैट्स वाई ये आपको साथ में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल DBE, इसको आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे इसके, तो यहां से आप कंक्लूड कर लेंगे DE इज पैरेलल टू FC। तो देखिए ये साइड आपकी इसके पैरेलल है, ठीक है, आप BE लिखिए या फिर आप DF इज पैरेलल टू EC लिख लीजिए। ठीक है, बिकॉज ये सेम लाइन है। तो हेंस सो क्वाड्रिलेटरल DEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होने से क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज एंगल C इज इक्वल, तो DECF क्या क्या आएगा आपके पास, DECF क्या बन जाएगा आपके पास, पैरेललोग्राम। तो यहां से ये एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, एंगल FD से। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5, प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम की। तो इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल B इज इक्वल एंगल DFE बाय इक्वेशन 4th, एंड एंगल C इज इक्वल एंगल FDE, ये आ जाएगा आपके पास बाय इक्वेशन 5th। तो दो एंगल्स अगर सिमिलर आ गए तो दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके, अब दो ट्राइंगल अगर आपके पास सिमिलर होते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके एरियाज के रेशियोज को क्या बना देते हैं, इक्वल बना देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो अब इनमें रेशियोज आप किस तरह से लेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सपोज ABC हमने ऐसे ही लिख लिया आर्बिट्रेरी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद देखिए एंगल B DFE के इक्वल है, DFE यानी कि F आपका सेंटर पॉइंट है, दैट मीन्स वो उसके इक्वल है, और C आपका D के इक्वल है। ये वाला एंगल आपके इसके पॉइंट के इक्वल था, और आपका लेफ्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, ये दो साइड्स आ गई। अब एक बात और याद रखिए, इफ DBEF दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, तो आपके पास एक चीज और क्या आएगी, DB इज इक्वल टू EF, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स भी आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए DEF से आपके पास आ जाएगा EF, बिकॉज ये सेम प्रोपोर्शन में है, ओवर AB। ठीक है, से दिस वन इज इक्वेशन 5th एंड से दिस वन इज इक्वेशन 6th। ओके, यहां पे आपका इक्वेशन 6th आ जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, देखिए EF की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, DB ओवर AB का होल स्क्वायर। ये कहां से आया, बाय इक्वेशन 5th। ओके, एंड यहां से आप देखिए DB की वैल्यू को आप हाफ ऑफ AB भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास हाफ ऑफ AB ओवर AB। ये कहां से आया आपके पास, बाय इक्वेशन 1st। ठीक है, तो यहां से आप लिख लीजिए हाफ का स्क्वायर, बिकॉज ये हाफ आ गया, दैट इज 1/4 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपका। नॉर्मली इसके जो सॉल्यूशंस भी आपको और मिलेंगे, तो कई बार बहुत सारे डायरेक्ट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप जैसे आपने ये किया, तो ये हमने कंप्लीट प्रोसीजर किया। आप चाहें तो ये स्टेप
ये 2 स्टेप और भी इसी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेन जो ध्यान देना है वो यहाँ पे एक ये देना है, आपका एक ये छोटा सा करेक्शन हुआ था कि आप CFE यानी कि ये ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके EF लाइन को DC के पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, और सिमिलर एक आपका यहां पे हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चंस कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कुछ ट्राई भी कीजिए और फिर हम देखते हैं आगे किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।